जय हिंद दोस्तों। चलिए भाई, आज की बात हम करते हैं। आपका जो प्रेम मिला है हमें 2-3 दिन के अंदर भाई 1000 से भी अधिक लोग हमारे साथ जुड़े। मैं आपके लिए जितना भी करूं उतना कम है दोस्त। और मैं एक बात आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो आप मुझ पे भरोसा जताए हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा और आपके साथ मैं जलने के लिए तैयार हूं। बस आप पीछे मत हटना। इस बार फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा संकल्प है। जब तक आप पीछे नहीं हटोगे तो एक बात याद रख लेना कि इस बार रिजल्ट आपका होने वाला है। पेड कोर्स वाले कितने भी आ जाएं, कोई भी आ जाए दोस्त, सबको पीछे छोड़ने की रणनीति हमारे पास है। और हम लोग मिलकर एक साथ, अगर आप मेहनत से चूकेंगे नहीं तो समझ लेना कि आप रिजल्ट से भी चूकेंगे नहीं। ये मेरा वादा है। हम आपके साथ जलने के लिए तैयार हैं, बस आप जलने के लिए तैयार रहना। और मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। जितना आपके पास समय है उसमें से मैंने अपने अनुसार आपको डिवाइड करने का जो मैं तरीका बताया हूं वो आप एक बार करके देखिए। ये 15 दिन का रूटीन है भाई। कितने दिनों का? तो 15 दिन का रूटीन है। आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, आपके घर वालों को आपकी नौकरी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ मेरे भाई एकदम तैयार हैं, मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, आपके पास जो कंटेंट का मटेरियल कहां से आएगा, कौन कौन से आपके पास बुक होनी चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए, कौन से पीवाई क्यूज होनी चाहिए, कब टेलीग्राम पे टेस्ट लगाना है, कब यूट्यूब पे क्लास देखना है। ये सारी चीजों पर आज ही हम बात करेंगे और बहुत कम समय आपका लूंगा। जैसा कि देखिए दोस्त, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास क्राउन है या फिर आपके पास लूसेंट है या फिर आपके पास पॉकेट जीके है, अगर इसमें से कोई भी एक बुक हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं कि कौन सी बुक करें। मान लीजिए कि आपके पास पॉकेट जीके है, लूसेंट नहीं है, तो क्या हमें लूसेंट लेनी ही पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। आपके पास क्राउन भी है या किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक है तो आप एक ही पब्लिकेशन की पढ़िएगा। और देखिए लूसेंट को पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, तो बुक लिस्ट में आपका लूसेंट, पॉकेट जीके और क्राउन होनी चाहिए। और प्रैक्टिस सेट आपको किस किस पब्लिकेशन की लगानी है तो आप दिमाग में रख लीजिए। 3 आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। उसमें से आपका है प्लेटफॉर्म, यूनिक पब्लिकेशन और किरण की। ये तीनों बुक आप परचेज करिएगा, एक एक करके करिएगा। एक साथ मैं सारा बुक नहीं खरीद लेना है, एक एक करके करना है। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, तो मॉक टेस्ट आप टेलीग्राम से लगा सकते हैं और ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन आप जहां कहीं भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़कर आप लगाइए क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लड़के भाई जुड़ रहे हैं। आप पीछे मत हटिए। और जो हमारे आप 2-3 दिन में हमारे ऊपर भरोसा जताए भाई, 1000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका आभार अभी भी व्यक्त कर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो बस मुझे एक ही है कि आपके साथ मैं मेहनत करूं और आपका सिलेक्शन हो जाए। और पीवाई क्यूज लगानी है, बस इतने 4 पे काम करना है आपको। बुक लिस्ट पे, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और पीवाई क्यूज पर। अब पढ़ना आपको कैसे है देख लीजिए। देखिए बुक आपको पहले लूसेंट या पॉकेट जीके या क्राउन, इनमें से एक बुक को आपको सुबह में 4:30 बजे जगना है। कितने बजे? 4:30 बजे। और 6 बजे तक आपको लूसेंट, पॉकेट जीके या क्राउन में से किसी एक बुक को उठा लेना है। अब 15 दिनों तक 1 घंटा आपको पढ़ना है, 15 मिनट उसको रिवाइज करना है और 15 मिनट उसमें से जो बेहतर सवाल आपको दिमाग पे नहीं चढ़ने वाले हैं उनको आपको लिख देना है। बस ये 1.5 घंटा आपको ऐसे ही करके पढ़ना है दोस्त। वो 15 दिन तक आपको करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मैं पीडीएफ देता हूं आपको टेलीग्राम पे, उस पीडीएफ को आपको रिवाइज करना है। सारे पीडीएफ को 6 बजे से लेकर आपको 7 बजे तक सारे पीडीएफ को रिवाइज करना है दोस्त एकदम। और उसको जो सवाल आपको नहीं आए उसको आपको रफ कॉपी पे रिटन करना है, यानी कि आपको लिख देना है। ये आपका सुबह का शेड्यूल रहेगा, बस इतना। उसके बाद ही आप जाओगे जहां जाना है, ब्रश करोगे या कुछ भी करोगे या थोड़ा सा नाश्ता करके अपना आराम से थोड़ा सा रेस्ट करिए। उसके बाद अगला टाइम आपका आएगा 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपको क्या करना है कि पीवाई क्यूज की बुक ले लेनी है। पीवाई क्यूज की बुक आपको जरूरी लेनी है। उसमें आपको मैथ मिल जाएगा, उसमें आपको जितने भी सवाल इंग्लिश के आए हुए होंगे, हिंदी के आए हुए होंगे, सारे सवाल मिल जाएंगे। उनको लगाना जरूरी है क्योंकि वहां से ही सवाल आपको लेकर यहां से पूछेगा। एक बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और 30% सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आएंगे, ये दिमाग में छाप लेना।
ये बिल्कुल सत्य है और इसको कोई काट नहीं सकता है कि PYQ से आपके सवाल डायरेक्ट आते हैं, 30% से ऊपर सवाल आते हैं। तो आपको PYQ करना है और डेली दिमाग में बैठा लेना है कि 300 सवाल हमको प्रतिदिन PYQ में 2 घंटे में करना है दोस्त। अब आप जैसे भी करो, वो आपके ऊपर है, आपको मेहनत करना है कि नहीं करना है। कंफर्ट में नहीं रह के सिलेक्शन होगा, आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसको करना पड़ेगा। तो डेली ये आपको 15 दिन तक चलेगा। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रतिदिन 2 सेट लगाना है और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में लगा लेना है। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में शाम को ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेने हैं और जो आए वही करो, यानी कि जो आपको सवाल आते हैं उसी को करना है, बाद बाकी सभी सवाल को आपको रटना है बस, तो रटना है। यूट्यूब पे रिवीजन 8:30 बजे हम आपको करवाते हैं, वो आपके काम का है और सबसे बेस्ट रिवीजन है। एक बात आपको बता देते हैं, हर चीज वहां पर मिलेगा, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, आपको जीके जीएस में सारी चीजें, धीरे धीरे मैथ भी आएंगी आपको, हिंदी भी और इंग्लिश भी, सारी चीजें अब आपको प्रोवाइड हम धीरे धीरे करेंगे, तो वो आपको करते जाना है। PDF के तौर पे भी आपको पहले हम देते रहेंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट आप आइए, 20 से 30 मिनट के अंदर आपका एक टेस्ट हो जाता है टेलीग्राम पे, वहां से आप एक टेस्ट दे दीजिए, समझ गए। तो 2 आप टेस्ट सेट तो बना दिए हैं, उसके बाद एक आप टेस्ट दे दिए, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जब YouTube पे क्लास खत्म हो जाती है 10 बजे, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और उसके बाद 11:30 बजे खाना वाना पहले खा लीजिए। 10:30 बजे से और 11:30 बजे के बीच में आधा घंटा टेस्ट लगाकर आप खाना वाना खा लीजिए। उसके बाद 11:30 बजे से दोस्त 30 से 35 मिनट आप करेंट अफेयर्स को दीजिए। अभी आप 30 से 35 मिनट ही दीजिए, मेरी बात मानिए, 30 से 35 मिनट। अभी 15 दिनों का ये शेड्यूल है दोस्त, इसको फिर से हम चेंज करेंगे। तो 15 दिन तक आप करेंट अफेयर्स को सिर्फ 30 से 35 मिनट देना है, बाद बाकी तो मैं थोड़ा थोड़ा तो रिवाइज करवाता ही रहूंगा। 35 मिनट ही देना है, मेरी बात को एक बार मानना, समझ गए, अपने पर मत तुल जाना, थोड़ा सा एक बार मान के देखना। और 15 दिन के बाद ये रूटीन चेंज होगा। आपको एक ही टारगेट है दिमाग में कि आपको प्रतिदिन 700 से 800 क्वेश्चन कर लेना है, जिसमें से आपको 600 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। और इसको अगर मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा अगर आपको मेहनत करने की क्षमता है दोस्त, रिवाइज करना। सिर्फ क्या करना, रिवाइज, नया चीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है, रिवाइज पर फोकस करना है। और 7 से 800 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कर ही लेने हैं। आपको किसी भी हाल में करना है। जो भी रनिंग करते हैं वो शाम को करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। शाम को आप जाइए, अभी आप 1 महीना शाम को जाइए। जितने भी बिहार पुलिस के हैं उनको मैं बोल रहा हूं, बिहार होमगार्ड के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो भाई कभी भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन ये आपको टाइम निकालकर शाम को जाना है, क्योंकि शाम के समय में आपका बॉडी थोड़ा सा थक जाता है। तो आप जाइए, वो उस समय आप एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा सुबह वाला टाइम अभी आप पढ़ाई को दे दीजिए, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप दौड़ नहीं सकते, एक बात समझ लीजिए। तो आपको रिजल्ट पहले लेना पड़ेगा, और रिजल्ट उन्हीं का होगा जिनका पढ़ाई मजबूत है। इस बार यही हुआ है और अगली बार भी यही होगा। जो जलता है वही चमकता है। मैं आपके साथ जलने के लिए तैयार हूं, बस आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ो। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और शाम को 8:30 बजे आ जाओ। और ये जो रूटीन है मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। जिनको समझ में नहीं आए टाइम टेबल, वो बिल्कुल वहां से जाकर देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और आकर वहां से PDF भी देखो। चलिए मिलते हैं, मैं फिर अगली स्ट्रेटेजी के साथ मिलूंगा, लेकिन पहले आप इसको फॉलो करिए। इस बात के साथ मैं आज विराम लेता हूं। जय हिंद।